हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश विहाई बुक का चैप्टर 9 द बॉन्ड ऑफ लव के क्वेश्चन आंसर। तो इस चैप्टर में जो राइटर है वो है केनेथ एड्रिशन। तो वो जो है एक बेबी वियर है, स्लॉट वियर, उसको ये लोग पालते हैं। जो राइटर की जो वाइफ हैं वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये बेबी बियर है उसको घर लाया जाता है और उससे उनका कैसा अफेक्शन अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट। तो फर्स्ट वन है उसका हु सेज दिस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैंने उसे एक एक्सीडेंट में पाया, ठीक है। ये किसने कहा था? तो आंसर है द ऑथर केनेथ एड्रिशन से। जो ऑथर केनेथ एड्रिशन थे उन्होंने ये चीज़ बताई। तो हुआ ये था कि जो ऑथर हैं और उनके फ्रेंड्स हैं वो लोग जाते हैं और बाय मिस्टेक जो ये बेबी वियर है इसकी जो मदर है वो डेड हो जाती है। तो ये जो वियर है छोटा सा, ये उधर ही टहलता हुआ इसको मिलता है। तो ये लोग उसको घर लेके चले आते हैं और अपनी वाइफ को गिफ्ट कर देते हैं एज अ प्रेजेंट, ठीक है। तो सेकंड है क्वेश्चन, हु डू हिम और हर रेफर। तो यहाँ पर हु और हर जो है, मतलब जो यहाँ पे हिम और हर है वो किसको रेफर किया जा रहा है? आंसर इज हियर हिम रेफर्स टू दी वियर कब एंड हर रेफर्स टू ऑथर्स वाइफ। तो यहाँ पर जो हिम है वो वियर कब, जो भालू का बच्चा है, उसको रेफर किया जा रहा है और हर जो है वो ऑथर की वाइफ को बोला जा रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज इंसिडेंट रेफर टू हियर। यहाँ पर कौन सा इंसिडेंट जो है रेफर किया जा रहा है? आंसर इज द इंसिडेंट रेफर टू द कैचिंग ऑफ द बेबी वियर। तो यहाँ पर ये जो इंसिडेंट है वो ये है कि बेबी वियर को ये लोग पकड़ने गए थे, ठीक है। मतलब जो जब उसकी माँ मर जाती है तो ये जो बेबी वियर है वो गन्ने के खेत में घुस जाता है। तो ये लोग उसको बहुत लगभग 1-2 घंटे बाद उसको पकड़ के लेके आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट। हु डज ही रेफर्स टू। यहाँ पर ही किसको रेफर किया जा रहा है? बेबी वियर को। वो अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो जाता था। नेक्स्ट वन, वाई वॉज ही डिलाइटेड। वो इतना खुश क्यों होता था? आंसर इज ही वॉज डिलाइटेड टू सी द ऑथर्स वाइफ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वो इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गया था बिकॉज उसने बहुत टाइम बाद जो वो ऑथर की जो वाइफ थी, जो उसकी मालकिन थी, उसको देखा था। थर्ड क्वेश्चन है, वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड। हु डज वी ऑल स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर वी ऑल किसको रेफर किया जा रहा है? बिकॉज जब वो जो बेबी वियर है जब वो जू में चला गया था तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा उसको मिस कर रहे थे। तो उसका नाम था ब्रूनो बिकॉज वो एक मेल बियर था। तो आंसर इज वी ऑल स्टैंड फॉर द ऑथर्स एंड हिज फैमिली। तो यहाँ पर जो वी ऑल है ये उस ऑथर की पत्नी और ऑथर है, ठीक है, उसकी जो फैमिली है उसको रेफर किया जा रहा है। सेकेंड क्वेश्चन इज हु डिड दे मिस। वो लोग किसको मिस कर रहे थे? तो आंसर इज दे मिस्ड वेयर ब्रूनो। वो लोग जो ब्रूनो है उसको मिस कर रहे थे बिकॉज वो जू में जा चुका था। थर्ड क्वेश्चन है, वाई वर दे नेवर फील रिलीज। ठीक है, वो लोग ऐसा क्यों फील कर रहे थे? तो आंसर इज दे फेल्ट रिलीव्ड बिकॉज इट वॉज गेटिंग डिफिकल्ट टू कीप द बेबी वियर एट होम। बिकॉज जो बेबी वियर था वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, ब्रूनो, जिसको ये लोग बाबा भी कहते थे, और उसको घर पे रहना सेफ नहीं था बिकॉज घर में किराएदार के बच्चे भी होते थे तो वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता था। फोर्थ क्वेश्चन है, on two occasions, Bruno ate drank some things that should not be eaten drunk. What happened to him on this occasion? तो जब भी आप चैप्टर पढ़ोगे आपको पता चलेगा ब्रूनो ने जो है कुछ चीज़ें खाई थी और पी थी। तो वो ऑथर की वाइफ की जो लाइब्रेरी थी उसमें उसने वेरियम क्लोराइड रखा था, उसको खा लिया था। और जो ऑथर है उसने ऑयल रखा हुआ था, ठीक है, उस ऑयल को उसने पी लिया था। तो उससे ब्रूनो को क्या हुआ था? तो आंसर इज वंस ब्रूनो एट द रेड पॉइजन। एक बार ब्रूनो ने रेड पॉइजन जो है उसको खा लिया था, चूहे मारने का जहर। तो जो था वेरियम कार्बोनेट। पैरालिसिस सेट टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट। उसकी जो बॉडी थी वो पैरालाइज हो गई थी और वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वंस ही ड्रंक 1 gallon of the old engine oil but it had no ill effect whatever। तो एक बार उसने 1 गैलन जो है ओल्ड इंजन ऑयल जो था उसको पी लिया था, लेकिन उससे उसकी बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिफ्थ क्वेश्चन है, वॉज ब्रूनो अ लविंग एंड प्लेफुल पेट।
जो ब्रूनो था क्या वो एक प्यारा सा और अच्छा सा एक पेट था? व्हाई देन डिड ही हैव टू सेंड अवे? लेकिन अगर वो था तो उसको वापस उसको जो है वहाँ पर ज़ू पर क्यों सेंड कर दिया गया था, ठीक है? तो आंसर इज़ व्हेन ब्रूनो वाज स्मॉल ही वाज प्लेफुल एंड लविंग पेट। जब ब्रूनो छोटा था तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, ठीक है, प्यारा सा और उससे खेलने में मज़ा आता था, ठीक है, वो इतना सुंदर सा पेट था। बट व्हेन ही ग्रू अप बिग ही स्टार्टेड टू क्रिएट अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, ठीक है, तो उसने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की, जैसे कि उसने वीरियम कार्बोनेट को खा लिया, इंजन ऑयल जो है उसने ड्रंक कर लिया। ही वॉज मिस्चीवियस, वह शरारती हो गया था। ही हैड टू बी केप्ट चैनिड, एट लास्ट ही हैड टू सेंड टू दी जू, ठीक है, वो लोग उसको चेन में बांध कर रखते थे और लेकिन बाद में आखिरी में उन्होंने उसको जू पर सेंड कर दिया। सिक्स्थ क्वेश्चन इज हाउ वॉज द प्रॉब्लम ऑफ वॉट टू डू विथ ब्रूनो फैमिली सॉल्व? तो ब्रूनो की फैमिली के साथ जो प्रॉब्लम थी वो कैसे सॉल्व हुई है? एट लास्ट ब्रूनो वॉज ब्रॉट होम, और लास्ट में ब्रूनो को जूसी घर पे ले आया गया। आ सेपरेट आइलैंड वॉज कंस्ट्रक्टेड टू इन दी कार्टियार्ड, और उसके लिए एक सेपरेट आइलैंड जो है उसको बनाया गया। 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड, सॉरी, वो 20 फीट लॉन्ग था और 15 फीट वाइड था एंड 7 फीट डीप, और वो 7 फीट डीप था। बाबा वाज हैप्पी देयर, बाबा वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश था। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में उसका नाम ब्रूनो था, जैसे वो जब वो बड़ा हुआ उसका नाम बाबा रख दिया गया, ठीक है। और फिर जब लोग उसकी मिस्चीवियस से परेशान हो गए थे, उसकी शरारतों से परेशान हो गए थे, तो उन्होंने उसको ज़ू पर सेंड कर दिया। लेकिन आफ्टर ऑल और उसे वापस लाया गया बिकॉज़ जो ऑथर की जो वाइफ़ थी, वो काफ़ी ज़्यादा उसको मिस कर रही थी, वो उसके बिना रह नहीं पा रही थी, ठीक है? तो इसलिए वो उसको वापस लेकर आई। तो इस स्टोरी में जो ब्रूनो है, मतलब जो बेबी बियर है, और जो ऑथर है उसकी फैमिली है, वो एक इमोशनली कनेक्टेड है एक दूसरे से और काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।